दरभंगा के पुरखोपट्टी निवासी दो नाबालिग लड़कियों की संदेहास्पद मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। शुरू दिन से ही पीड़ित परिजनों और विपक्ष द्वारा ये कहा जा रहा है कि दोनों लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई है, लेकिन इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस प्रशासन का जो अब तक बयान आया है, उसके मुताबिक दोनों लड़कियों की मौत के पीछे हत्या जैसी बात सामने नहीं आई है, बल्कि मौत का कारण पानी में डूबने से बताया गया, जिसके बाद से इस मामले ने और ज़्यादा तूल पकड़ना शुरू कर दिया। भाकपा माले, इंसाफ मंच, जन अधिकार पार्टी और राजद द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन कर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर मौत के पीछे का सच सामने लाया जाए। इसी मुद्दे पर शनिवार को महागठबंधन के घटक दलों ने, जिनमें राजद, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम के नेता शामिल थे, एक संयुक्त प्रेस वार्ता कर मामले की एसटीएफ टीम द्वारा जांच कराने की मांग किया है। साथ ही साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने से पहले ही मृतिका के परिजनों को प्रशासन द्वारा आपदा के तहत 4-4 लाख रुपए का चेक दे दिए जाने पर भी महागठबंधन नेताओं ने जिला प्रशासन पर इस मामले को लीपापोती करने का आरोप लगाया और मामले में उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने की बात कही है। साथ ही साथ महागठबंधन के नेताओं ने इस मामले पर सत्ता पक्ष में बैठे स्थानीय नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है और पुलिस प्रशासन सहित अंचल प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि दो नाबालिग लड़कियों की संदेहास्पद मौत मामले में हत्या की बात सच साबित होती है या फिर प्रशासन द्वारा अब तक का दिया गया बयान कि मौत पानी में डूबने से हुई मानकर मामले को ख़त्म कर दिया जाता है। वैसे यह सवाल तब भी बना रहेगा कि अगर डूबने से ही मौत हुई हो तो वह दोनों लड़की आखिर डूबी तो डूबी कैसे। आइए हम सुनाते हैं आपको कि महागठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता कर और क्या कुछ कहा है। हत्या और लाश को पानी में फेंक देने का है। जिला का पुलिस और जिला प्रशासन उसको दबाने क्या अपना भरसक कोशिश कर रहा है। इस तरह से अगर अन्याय चला तो गरीबों का जीना दूभर हो गया है। वहाँ घास काटने या मवेशी पालना या जीवन जीने का उन लोगों के लिए दुश्वार हो गया है। अब कैसे जाएगा। और ये प्रशासन उसके नतमस्तक है अपराधियों के बीच में। उसमें कहीं न कहीं जो सरकार सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, इन तमाम लोगों का कहीं न कहीं से उनका है बचाव के लिए है प्रशासन पर दबाव है कि भाई इस तरह का किसी तरह से। और यही कारण है कि तुरंत 4-4 लाख का जो है कुछ जांचा न परखा, सीधे वो डूब गई, लाश मिला और फट से जाकर के उसको 4 लाख का, तो जैसे वो बाढ़ में बह रही थी और इसने 4 लाख रुपया दे करके ये बता रहा है। तीसरी बात है कि इसमें इनको लगता है कहीं न कहीं जो उसकी मंशा लगता नहीं है कि प्रशासन, पुलिस प्रशासन का, और वो एक शो दिखाने के लिए, हाथी के दांत के जैसे दिखाने के लिए वो एक एसआईटी का करके अदूगो दरोगा अपना जो दरोगा अभी तक नहीं कुछ कर पाया है उन्हीं पर कर रहे हैं कि एसआईटी करेंगे। हम लोग का स्पष्ट मांग है कि पहला काम करे, ये राज्य सरकार से हमारा मांग है, बिहार सरकार से, कि बिहार सरकार एसटीएफ का गठन करे और उसका जो जांच है, घिसरा जांच का जो है वो हाई लेवल का जो उसका एक बोर्ड गठन करके उसका गठन किया जाए। और तीसरा है कि दोषी को पकड़ के और उसको जल्द से जल्द सजा दिलावे और सजा दिलाने तक हम लोग संघर्ष करेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग को जो भी कार्यक्रम पर अनशन करना हो, धरना करना हो, बंद करना हो या जो भी करना हो, क्योंकि हम अगर गरीबों के साथ खड़ा हैं तो उसको न्याय दिलाने तक हम संघर्ष में उनके साथ हैं। कहीं न कहीं इस घटना की जो लीपापोती करने की कोशिश है, जिसका पहला दिन उदाहरण सामने आया कि एक तरफ लड़की का लाश मिल रहा था और दूसरे तरफ उसके परिवार को प्रशासन 4 लाख का आपदा से मुआवजा दे दिया, चेक दिया। तो ये घटना को लीपापोती करने की जो पूरी कोशिश चल रही है, उस कोशिश में जो सरकार की चुप्पी है, मंत्री की चुप्पी है, सांसद की चुप्पी है, ये कहीं न कहीं यह बात सामने लाता है कि ये अपराधियों की बचाने की कोशिश चल रही है और इसलिए इनकी चुप्पी अभी तक बरकरार है।
हम लोग आने वाले दिनों में सबसे पहले तो हम लोगों ने कल बात किया कि DIG, SP, DM को हम लोग एक ज्ञापन देंगे कि STF का गठन करके उच्च स्तरीय जांच करिए, दोषियों की गिरफ्तारी हो, सजा मिले। ये प्रशासन को ज्ञापन देने के साथ ही फिर हम लोग ये तय किए हैं कि इस लड़ाई को मुकम्मल तौर पर हम लोग लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगा तो एक बड़े आंदोलन दरभंगा में हम लोग खड़ा करेंगे और दरभंगा की आवाज पटना के विधानसभा में भी गूंजेगी। इस दिशा में हम लोग अब संकल्प लिए। 14 दिन गुजर जाने के बाद नीतीश बाबू के राज में उस एक भी दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस घटना को लेकर के जो मेडिकल इंजरी रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ा है, वो इंजरी और स्थानीय जो लाश को देखने वाले प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उनके मुताबिक कई जगह जख्म के निशान उस लड़की के शरीर पर देखा गया है। बावजूद जो मेडिकल का जो इंजरी आया है वो अस्पष्ट है और अनिर्णय की स्थिति में बना हुआ है। तो ये इंजरी भी अस्पष्ट है। अभी तक एक दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई और ये 2 लड़की का लाश 2 दिन एक ही तालाब से एक ही जगह पर मिलता है। तो यह बात सामने आ रहा है कि उस लड़की की हत्या कर दी गई है और उसको एक के बाद एक दिन उस डबरे में उस लाश को फेंका गया है, जो 2 दिन में 2 लाश मिला है। तो इस पर हम लोगों का महागठबंधन दलों का कल बैठक हुई थी और उस बैठक में ये जो मिथिलांचल को सर्वसार करने वाली जो घटना है, एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरे तरफ जो घास काटने गई बेटियों की जो हत्या हुई है उस पर हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं गया है। इसको लेकर के महागठबंधन दलों ने संकल्प लिया है, निर्णय लिया है कि हम सीधा सीधी दोषियों की गिरफ्तारी तक और पीड़िता के परिवार को इंसाफ दिलाने तक हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और इससे संबंधित हम महागठबंधन के लोग ये जो 2-3 सवाल हैं इंजरी को लेकर के, उस घटना को लेकर के जो प्रशासनिक लेट लतीफीपन है, इस पर हम तत्काल STF का गठन कर उच्च स्तरीय जांच शुरू करने की मांग को लेकर के हम उच्चाधिकारियों को ज्ञापन देंगे। और इस सवाल पर जो सरकार की चुप्पी है, भाजपा जदयू की चुप्पी है, जो बहुत ही खतरनाक है, इस चुप्पी को सरकार तोड़े, नहीं तो दरभंगा एक बड़े आंदोलन को सामने लाएगा और बड़े आंदोलन के जरिए हम दोषियों पर भी कार्रवाई करेंगे और ये सुशासन बाबू का भी पोल हम पूरी तरह से आवाम में खोल करके रखेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।